दोस्तों आज के वीडियो में जो नियम आपको बताने जा रहे हैं वो हमारी सारी वीडियो से हटके है और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपके अंदरूनी जो हिस्से होते हैं, अंदरूनी जो आंतें, मल वगैरह अंदर चिपक जाता है, उस पर आपको विशेष तरीके से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम शरीर की प्राणिक शक्ति को समझ लेते हैं कि यह शरीर में कैसे कार्य करती है। हाँ, समझते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो प्राणिक शक्ति है वह खाने को पचाने के लिए लग जाती है। यदि हम बीच में कुछ और सोचने लगें या फिर टेलीविज़न जैसे और कुछ काम करने लगें तो वह प्राणिक शक्ति दो जगह बट जाती है। प्राणिक शक्ति के बारे में हमें यह समझना चाहिए कि जब कोई हम कार्य करते हैं अपने जीवन शैली में या दिनचर्या में, तो वह प्राणिक शक्ति उसी काम में पूरे जोर से लग जाती है। मानते हैं कि जब हम कोई टेलीविज़न देखें तो आप उसे ध्यान से देखें तो आपको रुचि कुछ और ही आएगी। यदि आपका दिमाग कहीं दूसरी जगह लग रहा हो तो आप देखोगे कि आपको यानी कि टेलीविज़न देखने में कोई भी आनंद नहीं आएगा। दोस्तों आजीवन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप खाना खाएं तो अपने दिमाग को, अपने ध्यान को सिर्फ खाने पर ही रखें, क्योंकि दोस्तों आपकी जो पाचन क्रिया है वह खाना पचाने में लग जाती है। इस बीच आप कुछ और सोचने लगोगे तो वह क्रिया वहाँ भी लग जाती है, इसलिए आपका खाना जो है डाइजेस्ट सही से नहीं हो पाता है। तो हमेशा खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ही ध्यान दें, इससे आपका टेस्ट जो लार है वो भी ज़्यादा बनेगी और खाने में आपको मज़ा भी आएगा। दोस्तों बात पाचन की चल रही है तो आपको एक बात और बता दें कि जब हमारी जठराग्नि कार्य करती है तो किस तरीके से करती है। तो दोस्तों यह समझना चाहिए कि जैसे सूर्य होता है और अस्त होता है तो उसी हिसाब से हमारी जठराग्नि भी काम करती है। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी जो ऊर्जा है, अंदरूनी शक्ति है, वैसे वैसे बढ़ती जाती है। देखोगे कि आप सुबह जगते ही आपको भूख लगना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे दोपहर होती है तो आपको और ज़्यादा भूख लगने लगती है। जैसे जैसे शाम होती जाती है तो आपकी भूख धीरे धीरे शांत होती जाती है। तो यही समझना चाहिए कि हमारी जो शक्ति है सूर्य के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। दोस्तों यही कारण है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें जो रात का भोजन है, शाम का भोजन है, वह सूर्य अस्त होने से पहले कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल उसका विपरीत हो रहा है कि हम खाना जो है 8 से 11 के बीच में खाते हैं शाम। तो दोस्तों इससे होगा क्या है कि शाम को तो हमारी जठराग्नि मंदी हो गई और हमने खाना भी ठोक के खा लिया है कि उस पेट में जगह भी नहीं रही है। तो इससे होता क्या है कि पाचन क्रिया हमारी कमजोर है, मंदी पड़ रही है और उस समय हमने खाना और ज़्यादा खा लिया है, तो वह खाना पचने के बजाय अंदर ही अंदर सड़ता रहेगा। यही कारण है कि हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां पनपने लगती हैं और फिर हम अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग करने लगते हैं। उससे हमारा लीवर, आंतें और ज़्यादा जख्मी और ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। इससे आगे चल के दर्द, अर्थराइटिस, बहुत सारी बीमारियां, पेट से संबंधित गैस, अफरा, भूख में कमी, भूख न लगना और दोस्तों ज़्यादातर होता क्या है आगे चल के यह अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जिससे कि अंदर खाना आंतों में चिपकने लगता है और आपको आगे चल के बवासीर, पाइल्स जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और दोस्तों इससे ज़्यादा यह भी हो सकता है कि आप जब मल त्याग करते समय उसमें आपको इतनी तेज बदबू आएगी कि आप खुद की बदबू सहन नहीं कर पाओगे और इतनी चिकनाई साथ में आती है कि आपका मल जो है सीट पर ही चिपक जाता है। अब समझते हैं कि अब हमें अपने शरीर को कैसे ठीक रखना है, अपने अंदरूनी हिस्से को, अंदरूनी पार्ट्स को कैसे ठीक करना है, कैसे रिपेयर करना है। दोस्तों यह कोई मोटर बाइक या साइकिल नहीं है कि जाओ और पार्ट्स चेंज करा लो। दोस्तों यदि ऐसा होता तो कोई भी आज बीमार नहीं होता। तो दोस्तों समझते हैं कि अंदरूनी जो हमारे रिपेयर किया जाए। तो दोस्तों आजकल करते क्या है कि हम खाना खाते ही सो जाते हैं तो अंदर क्या होता है कि खाना पचने की बजाय सड़ता रहता है और जो हमारी आंतरिक ऊर्जा होती है वह उसी कार्य में यानी कि खाना पचाने में लग जाती है। अब वो खाना पचाने में लगी रहेगी तो आंतरिक शक्ति, आंतरिक ऊर्जा यदि खाना पचाने में ही लगी रहेगी तो अंदरूनी जो हमारे हिस्से हैं, अंदरूनी जो पार्ट्स हैं, जैसे कि हम अभी आपको बता रहे थे कि डैमेज पार्ट्स को कैसे रिपेयर किया जाए, यदि वो उस काम में लगी रहेगी, पाचन क्रिया में लगी रहेगी, तो हमारे अंदरूनी पार्ट्स को कैसे रिपेयर किया जाए।
हमारी जो अंदरूनी ऊर्जा है, यदि उससे हमें अपने पार्ट्स ठीक कराने हैं, मजबूत करने हैं और हमारे जो अंदर की टूट-फूट है उसे ठीक कराना है, तो हमें शाम का भोजन कुछ दिन छोड़ना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, शाम का भोजन यदि छोड़ दिया तो हमारी जो अंदरूनी शक्ति है, आंतरिक जो शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, वह हमारे अंदरूनी पार्ट्स को जो डैमेज है उनको ठीक करने में लग जाएगी और अनेकों बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, यह प्रयोग आप कुछ दिन लगातार करके देखें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा और हमारी यह वीडियो भी आपको बहुत ही कारगर साबित लगेगी। दोस्तों, यदि ऐसा करने में आप सक्षम हो जाते हैं, आप कारगर होते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अनेकों बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, एक पॉइंट हमारा भी सुने कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। और हाँ, आप हमारी वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते हो, उसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।